सर ये है देवा। कुछ ही दिनों में इसने जुर्म की दुनिया में अच्छा नाम कमा लिया है। दूसरे मुल्कों से सोने की बड़े पैमाने पर तस्करी करता है ये। हालांकि अभी तक अंडरवर्ल्ड और ड्रग माफिया का ये मेंबर नहीं है। सर ये जिंदाल है। वैसे तो ये कई इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज का मालिक है, मगर इसका असली धंधा है ड्रग्स का। और सर ये इंटरनेशनल ड्रग माफिया से भी जुड़ा हुआ है। और सर ये है लाल सिंह। लाल कंस्ट्रक्शन के नाम से इसकी बड़ी कंपनी है। इसने अपनी गुंडागर्दी की बदौलत कई जमीनों पर नाजायज कब्जा कर लिया है। नगर पालिका के कई अधिकारियों को अपने साथ लेकर सरकारी जमीनों पर भी इसने अपनी बिल्डिंगें खड़ी की है। पुलिस में इस पर काफी मामले दर्ज हैं। सर ये है खान, अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा डॉन। यूं समझिए कि पैसों के लिए किसी को मार देना इसका पेशा है। इस पर कई नामी लोगों के हत्याओं के केसेस चल रहे हैं। यह जिंदाल और लाल सिंह के लिए काम करता है। मुझे अफसोस है सर कि पुलिस इनके खिलाफ अब तक कोई सबूत नहीं जुटा पाई है। हमें पूरा यकीन है सर, अगर इन चारों को काबू में कर लिया जाए तो शहर से क्राइम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए, जब आप लोगों को इतना सब कुछ मालूम है तो इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने में आपको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है सर, और प्रॉब्लम है हमारा कानून। अदालत की कार्रवाई में बहुत वक्त गुजर जाता है सर, और ये सब लोग अपने पैसों के बूते पर बड़े बड़े वकीलों को अपनी पैरवी के लिए खड़ा कर लेते हैं, और अदालत इनकी गिरबान तक पहुंच नहीं पाती और केस कमजोर पड़ जाता है। आई नो वॉट यू वॉन्ट टू से मिस्टर सक्सेना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहे। बिल्कुल नहीं सर। पुलिस डिपार्टमेंट को भी कुछ करना चाहिए। लेकिन इसके लिए हमको खास अधिकार चाहिए सर। वी नीड स्पेशल पावर्स। हमारे पास ऐसे मैजिस्ट्रेट होने चाहिए जो रात को 12 बजे 1 बजे कभी भी इनके खिलाफ हमें वारंट दे, और हमारे पास खास अधिकार होने चाहिए कि हम इन्हें जब चाहे हिरासत में ले लें और जरूरत पड़ने पर सच उगलवाने के लिए इन पर 3rd डिग्री का भी इस्तेमाल कर सकें। That's right. मैं जानता हूं आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो बात सही है, एकदम सही, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है मिस्टर सक्सेना कि अगर ये अधिकार पुलिस डिपार्टमेंट को दे दिए जाएं तो पुलिस डिपार्टमेंट इन अधिकारों का मिसयूज नहीं करेगा? सर, अगर कोई भी शख्स इन अधिकारों का गलत इस्तेमाल करता हुआ पाया जाए उसको भी बख्शा नहीं जाए। उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे तुम्हारा सुझाव अच्छा लगा मिस्टर सक्सेना। थैंक यू सर। मैं अपना डिसीजन कल शाम तक तुम्हें बताता हूँ। Happy birthday to you, happy birthday dear दीपू। चलो चलो कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं। आकाश, ये तेरे लिए। आकाश, ये तो बहुत महंगा लगता है। इस पेन से एक दिन तू इतिहास लिखेगा। इतना बड़ा काम करना होगा मुझे इस पेन से? तब तो इसे तू ही रख और तू ही लिख। मेरा लिखा इतिहास पढ़ना बहुत मुश्किल होगा। तेरी बातें भी बस देवा। शरबत कमाल है, अब तक इंदर नहीं आया और खाना भी तैयार है। और उसके इंतजार में हमें भूखा मत रखना। इंदर ने आज ही चार्ज लिया है, पुलिस वाला है, ड्यूटी पहले करेगा। क्यों रे? कितने पैसे मिले तुझे लाल से बस्ती खाली कराने के लिए? बोल। साहब मैं तो उधर कभी गया नहीं, मैं तो गोवा में था साहब। मैं तुझ जैसे गुंडों की जात बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। हाथ नहीं लगाना साहब, कानून हम भी जानते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं तेरी आवाज इतनी कड़क क्यों है, क्योंकि तू जानता है कि तेरे पीछे तेरा बाप लाल सिंह बैठा है, जो कानून के दलालों को खरीद कर तेरी जमानत करा देगा। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अपने आप को लाल की छतरी से अलग कर ले, क्योंकि अब इस शहर में मैं लाल जैसे लोगों की
साथ ही खत्म कर दूंगा। क्या बात है जुगानी साहब, एक्सरसाइज लाल भैया कर रहे हैं और पसीने आपको छूट रहे हैं? हैं? लगता है बहुत अच्छी खबर सुनाने वाले हैं आप। सुनाइए सुनाइए, बहुत अच्छा मौका है। लाल साहब, लगता है वो कालीना वाली जमीन हमारे हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि लीगल तौर पर नाना भाई ट्रस्ट ने वो जमीन स्कूल बनाने के लिए ली थी। उन्हें कोर्ट से स्टे भी मिल गया है। मैं उनके वकील से भी मिला, उससे समझाया कि ये केस वो अपने हाथ में ना लें, लेकिन वो सुनता ही नहीं। ट्रस्ट के वकील ने कोर्ट से स्टे ले लिया और आपने क्या तीर मारा वकील साहब? लाल साहब, मैंने हर तरह से कोशिश की, मगर हमारे लिए ये 100 करोड़ का खेल है और आप सिर्फ कोशिश में लगे हैं। हाँ?